नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं वीर टाइम। पूर्वी दिल्ली गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छोरीपुर पाइपलाइन की झुग्गियों में 120 परिवार करीब 500 लोग लॉकडाउन की वजह से बहुत बुरी स्थिति में अपना गुजारा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनके बच्चे दूध के लिए तड़प रहे हैं। इसकी जानकारी डॉक्टर R.K. चंद्रा कल्याणकारी संस्था को दी गई। मीर फाउंडेशन फाइट फॉर राइट्स ह्यूमन राइट्स नेटवर्क से मिलकर गरीबों, दलितों, असहाय पीड़ितों लोगों को पके खाने के साथ साथ कच्चे खाने की किट बनाकर वितरण की गई। आइए बात करते हैं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश चंद्र से। ये जो झुग्गी वाले हैं, झुग्गियों वालों को पहले तो हमने 112 किट बांटी हैं और जो रह गए थे 30 बंदे रह गए थे लगभग, तो 30 बंदों को और इनको हम राशन वितरण किए दे रहे हैं। और ये लोग बहुत परेशान हैं और इनके घर में ना तो आटा है, न चावल है, न दाल है, न तेल है, न मिर्च है, न मसाले हैं, न साबुन है, न कोलगेट है, न साबुन है, न सर्फ है। कोई भी इस तरह की इनके पास सुविधा नहीं है। सब कुछ है तो ये बहुत लोग परेशान हैं, तो इन लोगों को हम ये बांट रहे हैं। अच्छा, तो सर ये आप ही बांट रहे हैं या और कोई लोग बांट रहे हैं आपके साथ? ये हमारे साथ 2 और हैं, मीर फाउंडेशन वाले हैं, निर्मल जी, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद अदा करूँगा। और दलवीर सिंह जी हैं फाइट फॉर राइट के अध्यक्ष, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। उनका भी मैं बहुत हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करूँगा उनका। झोपड़ी वालों को हम इधर आए थे तो हमने यहाँ देखा था इन लोगों को, तो ये लोग बहुत परेशान थे। तो हम पहले भी सबसे पहले हम यहाँ 187 किलो चावल और 20 किलो आटा हम यहाँ बांटे गए थे। और जो छोटे बच्चे हैं ना 2 साल तक के, उनको हम हर तीसरे दिन दूध भी वितरित करते हैं। इसके अलावा सर संस्था ने कहाँ वितरण किया है राशन? इसके अलावा सर हमने जो भोपरा से आगे बहुत सारी झुग्गियाँ हैं, उनमें छोले, चावल, राजमा, साबुन, मास्क हमने यहाँ पे बांटे हैं, वहाँ भी वितरित किया है। और दूसरा पुस्ता है शास्त्री पार्क में, वहाँ पे भी आटा, दाल, चावल वगैरह वहाँ पे भी हम बांट गए हैं। यहाँ से करीब 900 मीटर की दूरी पे हमारा ऑफिस है और हमने ये देखा कि हम लोग डेली यहाँ से निकलते हैं और ये झुग्गी झोपड़ी वाले लोग थे और ये खाने वाने के लिए भटकते रहते थे, क्योंकि ना तो सरकारी खाना आता था यहाँ। जैसे जैसे हमसे मदद होती है, हम लोग इनके बच्चों को दूध भी देते हैं अल्टरनेट में, आधे किलो हर एक दिन छोड़ के। और उसके अलावा आज भी आप देख रहे हैं 112 लोगों को हमने फुल किट बांटी थी। उसमें 10 किलो चावल, 5 किलो चीनी, 5 किलो आटा, चीनी, और तेल, साबुन, सरफ, सारी चीज़ें थी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। और इसके अलावा भी हमारा भोपरा एरिया है गाज़ियाबाद में, वहाँ है, और भागीरथी विहार में हमने दिया है। जहाँ तक हो रहा है, जितना हो रहा है हम लोग मैक्सिमम कर रहे हैं क्योंकि गरीब लोगों तक अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये लोग इस एरिया में अपनी जगह कैसे रुके रहे हैं। नहीं तो हमें आनंद विहार जैसा कांड देखने को मिलेगा, जैसे आनंद विहार में कई लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे, और जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है और जिसके माध्यम से हम इस बीमारी को, इससे छुटकारा पा सकते हैं या इससे बचा जा सकता है, उससे कई गुना हम, यदि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, भीड़ इकट्ठा होगी, और भीड़ इकट्ठा एक जाहिर सी बात है, जब इन्हें खाना नहीं मिलेगा सब लोग अपने खाने की तलाश में इधर उधर घूमेंगे। तो यही हमारा मुद्दा है और यही इशू है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क है और डॉक्टर R. चंद्रा कल्याणकारी संस्था है, मैं फाइट फॉर राइट से हूँ, तो हम लोग मिलकर जैसे इस काम को कर रहे हैं। और मीर फाउंडेशन और ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग हमारे इस काम में बेहद ज़्यादा मदद कर रहे हैं। और यही नहीं, इसके अलावा हाजीपुर बेहटा में, भोपरा में करीब 500 परिवार हैं जहाँ हमने ये सारी चीज़ें कच्चा राशन दिया है। और कच्चा राशन इसलिए हम ठीक मानते हैं क्योंकि इसमें इन लोगों के पास लंबे टाइम तक ये सर्वाइव करने का एक जरिया है। क्योंकि बना हुआ खाना हम सुबह दे देंगे, उसको शाम तक खा सकते हैं, शाम को दे देंगे, सुबह तक खा सकते हैं। लेकिन यदि हम 5 किलो आटा या 10 किलो आटा भी दे देते हैं तो तकरीबन वो 1 हफ्ते या फिर 10 दिन तक इनका चलता है, जिससे एक
सबसे अच्छा तरीका है। तो हम दूसरे लोगों को बोलते हैं यदि सपोर्ट करते हैं तो कच्चा खाना जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सको वो अच्छा है। या हमारे एनजीओ के थ्रू इन लोगों की जितनी भी मदद हम कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा हम इन लोगों की ऐसी मदद करते रहेंगे। फैमिली है वो भी 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है, वहाँ पे 10 फैमिली है 2 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया। हम ऐसी जगहों पे भी राशन पहुँचा रहे हैं।